प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब को उसका नया निगरान वजीर आला मिल गया है। मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है पंजाब का नया निगरान वजीर आला यहाँ पर मुकर्रर किया है। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ यहाँ पर उठा लिया है, लेकिन लगता यूँ है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला एक मरतबा फिर से कबूल नहीं है। अगर कोई उनका बंदा हो उस पर भी एतराज़, अगर कोई बंदा यहाँ पर अपोजिशन लेकर आए उस पर भी एतराज़। तो आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कायदीन को मुतमईन करने के लिए अपोजिशन यहाँ पर क्या कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने जो उनके चंद एक मरकज़ी कायदीन हैं उनका शुमार जो है उन लोगों पे किया जाता है जो कि दो तीन मरतबा पार्टियां बदल के अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा यहाँ पर बन चुकी हैं। अगर मोहसिन नकवी जो है अगर यहाँ पर लोगों को काबिल कबूल नहीं है बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो फिर कौन? इस सारे मामले के ऊपर जो है अवाम की क्या सोच है, क्या राय है, वो क्या कहते हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अवाम से बात करते हैं। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकर्रुर के ऊपर भी जो है अपने एतराज़ात यहाँ पर उठाए हैं। अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि देखें, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के ज़रिए जो है दोनों जमातें गुजरी। या तो किसी ने इमरान खान को कहा था कि आप जो है असम्बलियाँ तोड़ दें, वज़ीर आला पंजाब ना रहें, तो ज़ाहिरी बात है किसी ना किसी को तो जो है पंजाब का सूबा संभालना था। अब मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन पर भी एतराज़ है। अब आप ये बताइएगा कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सबके ऊपर ही एतराज़ है, वो खुश किस बात से होते हैं, मुतमईन किस बनते से होते हैं? हाँ भाई सबसे पहले तो बात यह है कि इमरान खान के साथ अवाम है और होनी भी चाहिए। हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें खुशी है इस बात की कि उसके साथ जारी पता उसने 17 सीटें अपने आप जीती हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि अगर एक हुकूमत का मरकजी का कोई फैसला है, हुकूमत मरकज से पूरी दुनिया को महंगाई की वजह से परेशानी है, लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को जारी पता वो तो आना था, उसकी जगह कोई भी आता है। जो ये आ गया असं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उससे यही अर्ज करते हैं कि महंगाई के लिए जो है ना कंट्रोल करे। हाँ। जो भी 3 महीनों ने करने ने, और मैं बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम कौंसल कायद आज़म मुस्लिम लीग की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अगर आए हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वो कौम का, गरीब आवाम का कोई ना कुछ सोचे। हाँ। और हम उसको इसी वजह से मुबारकबाद देते हैं कि आने वाले को जो है ना वेलकम करना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन वो गरीब आवाम का सोचने वाले के साथ जो ना आवाम है। आगे बढ़ के चाचा जी सलाम वालेकुम। चाचा ये मुझे बताइएगा, नए निगरान वज़ीर आला आ गए पंजाब के, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। कोई गर्ज नहीं, आपकी गर्ज क्या वो बताएं। हमें कोई गर्ज नहीं। जब अपना शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए कहा है, तो पीछे क्या रह गया? अच्छा, फिर आप किस लिए फिर रही हैं? तो अगर मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे, फिर आप किस लिए फिर रही हैं? तो इंडिया के साथ हाथ मिलाना बुरी बात है? हाँ, बहुत बुरी बात। क्या बुरी बात है? हमारे कश्मीरी भाई, आपको पता है इंडिया को इस टाइम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत डिक्लेयर किया गया है। हमें कोई जरूरत नहीं इंडिया से। अच्छा चाचा जी, इस तरह तो फिर हम अकेले रह जाएंगे। नहीं, अकेले रहने दो। ठीक है, अल्लाह वाली। चले आप अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर बात पे एतराज़, नए निगरान वज़ीर आला पंजाब पर भी एतराज़। वो ये कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पर ये कहते हैं कि नए निगरान वज़ीर आला की मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। पहले से की दावा और ये प्रेडिक्शंस कैसे? मेरी बात सुने, आप अभी की बात ना करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जो यहूदियों की प्लानिंग थी कि इन्हें हर बात की नफ़ी करनी, जहाँ से उसने तरबियत हासिल की है, 30 साल वो वहाँ रहा है। हाँ। तो उसने वही काम करना है। उसे पहले चीफ से भी तकलीफ़ थी। हाँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मोहसिन नकवी साहब आए वज़ीर आला साहब, उनसे भी हालांकि एक गैर जो उन्होंने बंदे दिए 3 साल, हाँ। वो तो कैटेरिया में आते ही नहीं। हाँ। वो तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अभी उनका क्लियर ही नहीं है। जी वो उन्होंने क्यों दिए? हाँ। इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझ के ये शरारत की है। हाँ। कि ये वाहिद बंदा अब न्यूट्रल आ गया,
ये होगा तो हम इतराज़ कर देंगे। वो हालांकि उसमें देखिए मोहसिन नकवी साहब तो देखिए ना, उनका जो बैकग्राउंड है वो एक सहाफ़ी है, गवर्नमेंट मुलाजिम भी नहीं, एक सहाफ़ी है, गैर जानिबदार सहाफ़ी है। हाँ सहाफ़ी हैं, तो वो तो इनको इतराज़ करने का मतलब क्या है? अगर ये इलेक्शन जीतेंगे ये कहेंगे कि ये तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, तो ये मैं तो पॉपुलर था। अगर हार गए तो कहेंगे ये मोहसिन नकवी इनका बंदा था, मैंने तो पहले ही कह दिया था। उसे हर बात पे एतराज़ है। वो दौर देखे ना, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर था तब महंगाई क्या थी, कब घी का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था। अब 4.5 साल बाद इसने जो मशीयत तबाह की है उसको देखे ना, उसके इतराज़ को ना देखे। देखिए मुल्क के हालात क्या पंजाब का अच्छा खासा निजाम चल रहा था, बेशक परवेज इलाही साहब वजीर आला थे यहाँ पर, KPK में वजीर आला थे। किसने इनको कहा था जनाब बस इस्तीफे दें, असम्बलियाँ तोड़ें, कौमी असम्बली में इस्तीफे देके बैठ गए, वहाँ पे भी कहते हमारे इस्तीफे वापस करें। अच्छा उस पर भी सुन लें, जब इन्होंने इस्तीफे दे दिए अगर वो मंजूर है आपको क्या एतराज़ है? अब हो गए हैं तो अब एतराज़ है, तब कोई एतराज़ नहीं। मुल्क के जो एक MNA बनता है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए काम के लिए बनता है। हम उसे वोट देते हैं, जाए हमारे पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज़ उठाएं, वो काम। उनको घर बैठा दिया है, जब घर बैठ गए, जब इन्होंने पंजाब असम्बली और KPK ख़त्म कर दी, अब इनको याद है कि वो नीचे MP इलेक्शन वो कर दिया, वो कर दिया। इसलिए कि अब इलेक्शन हो रहा है, इसलिए उनको कह रहा है वापस जाए। भाई तब तुम्हें इस जो आवाम छोड़ी है अल्लाह के रहम व करम पे, तो तुम्हें उस वक्त नहीं पता था कि ये MNA है, ये पब्लिक के लिए आके काम करेंगे। इंसान को काम पड़ता है, किसके पास नहीं जाएगा? आपको ये लगता है कि जो निगरान वजीर आला जो मुंतखब हुए हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो एतराज़ है, आपको उसकी क्या वजह क्या समझ में आती है? एतराज़ क्यों है? 1-2 वजह ये है। पहली बात, परवेज इलाही का वो रिश्तेदार है, उसे पता है, पब्लिक को पता है, इसने जो कोर्ट ने इनको टाइम दिया, कितने अरब का खसारा किया इसने, वो पैसा कहाँ है? अपने मुलाजमों के नाम। उन्हें पता है कि अगर यही वज़ीर आला आ गया, एक तो हमारी पूछगाछ होगी। उसे इसलिए एतराज़ है कि ये न्यूट्रल बंदा क्यों दिया, ये न्यूट्रल बंदा क्यों दिया इन्होंने, वो ताकि मीडिया एंकर है, मीडिया से कौन सी बात छुपी हुई। उन्हें पता है जो भी करप्शन करेगा मीडिया के इल्म में होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, आप बताइएगा। मुझे लगता है जब तक ये जिंदा ना इमरान खान, इस मुल्क में सुकून नहीं आएगा। कोई भी इलेक्शन होगा ना, इसने इलेक्शन मारने नहीं। इसने बहुत तरक्की की है पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह इसने पनाह गाहें बनाई हैं, वो ज़नाए गाहें बन गई हैं। गलत औरतें जाती हैं वहाँ पे, नहीं वो गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। फकीर बना दिया ना लोगों को। उन्होंने मुल्क के अंदर जब तक ये जिंदा है ना, इस मुल्क के अंदर ना उसने कोई इलेक्शन नहीं मारना, कोई वजीर आला नहीं मारना, कोई वजीर आज़म नहीं मारना। वो कहेगा मैं हूँ तो सब कुछ है। देखिए अगर इमरान खान साहब अगर कोई इलेक्शन जीते हैं, पिछले दिनों सारे बाई इलेक्शन नहीं जीत सकता या नॉन लीग जीतेगी। उसको बैठाया गया था, जिन्होंने बैठाया उनके मतलब क्या कुछ कहता था, बाजवा साहब के मतलब क्या कुछ कहता था, मुझे पता है। उसी जबान से फिर यू टर्न लेके उसे उसकी ज़ात के ऊपर गंद उछेड़ रहा है। ये काहे का अपने कहाँ रहा है बाहर के मुल्कों में? ये तमीज़ इसकी वालिदैन ने इसको दी है। हर रोज़ गंदी ज़बान, नौजवान नस्ल को इसने गंदा कर दिया है। ये 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, 75 साल ये गंद साफ़ नहीं होगा जो इसने डाल दिया है। असम्बलियों के अंदर हमने 65 ईयर मेरी एज है, मैंने 65 ईयर में ऐसा गंद असम्बलियों में नहीं देखा, गाली गलौच नहीं देखी। आपको लगता है जो नए निगरान वज़ीर आला आए हैं शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? इंशाल्लाह कराएंगे, एतमाद है पूरा। लेकिन ये नहीं मानेगा, उनको नहीं मानेंगे, इनकी पूरी पार्टी नहीं मानेगी। अच्छा। ये मैं आपको आखिरी बार माने किसके ऊपर थे जी? आखिरी बार माने किसके ऊपर थे? ये किसी को भी नहीं मानेगा। ये कहेगा जिसको मैं कहूँगा उसको बैठा दो, फिर ठीक है। नहीं प्रॉब्लम पता है क्या सर, जिनको ये लाके बिठाते हैं ना, बाद में उसके अंदर तो फिर कीड़ा निकलते हैं। वो यही निकालते हैं ना। ये कहता है मुझे परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहता था, उसके बेटे को छोटा डाकू कहता था। उनको क्या किया? अब क्या इसकी जुबान है? मर्द की जुबान होती है, ये मर्द है ही नहीं है। औरतों से भी क्या गुजरा है? क्या मर्दान की उसके अंदर? कोई इलेक्शन नहीं मानता, कोई आर्मी चीफ को नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। आप बताएं। बहरहाल जी हमारी तरफ से तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अभी हमने उसको नहीं देखा है। वो आके जो भी करेगा उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल वो आया, हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है बात। बाकी इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए खैर ख्वाह होगा, उसके लिए हमारी दुआएं हैं। जो इस मुल्क के लिए खैर ख्वाह उसके लिए मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन लोगों के वोट भी नहीं है। मैं यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ, मैं यहाँ ब्रेक लेती हूँ। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ज़ाहिर बात है अगर किसी सियासी जमात की तरफ अगर किसी की थोड़ी सा टिल्ट है तो जाहिर बात है उसको भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी प्रोग्राम में बात ये कर रही थी कि अच्छी खासी हुकूमत थी पंजाब में KPK की, ठीक है। कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए, नहीं बैठा था कौमी असम्बली में, नहीं बैठे, पंजाब में इस्तीफा दे दिया। अब मेरी बात सुने सर, अब प्रोसीजर को चलाने के लिए कोई तो आएगा ना। अगर वो कोई किसी उसका नाम जो है मोहसिन नकवी है तो उसके ऊपर एतराज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन सबसे पहले ये कि हम लोग अपने गिरेबान में देखें। हाँ। क्योंकि मुख्तसर बात है कि जैसे हम वैसे हुक्मरान। हाँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, ना नवाज शरीफ, ना इमरान खान, ना जरदारी, जो भी आप जमात उठा लें, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। हाँ। ये नारे खोखले लगाने से जी इमरान खान है, PDP है, वो है, मसला कि हम लोगों के लिए किया गया। हम तो खुद चोर डाकू हैं। हाँ। हम तो खुद चाहते हैं कि हुक्मरान हैं जिनसे हमारे मफादात पूरे हों। हाँ। निज़ाम चलना चाहिए, वो उसी सूरत में चलेगा जब हम ईमानदार लोगों को लाएंगे, ईमानदार लोगों को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हमारी मर्जी का कैंडिडेट आ जाए और हम तवक्को करें यार ये मेरा काम करे, उसका काम ना करे। ये तरीका नहीं है। निज़ाम को लाने के लिए अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे, अच्छी सोच हमें लानी पड़ेगी। तो मेरी बात सुने ना, अच्छे बंदों की डेफिनेशन क्या आपके नजदीक? अच्छी बंदों की डेफिनेशन है, आप अपने हल्के में देखें, हम चोर डाकू बदमाश को पसंद करते हैं कि ये हम पे मुसल्लत हो। हम उसके नारे लगाते हैं। शरीफ आदमी आएगा उसको कहेंगे यार ये क्या बदतमीज सियासत में आ गए, इसको बाहर निकालो। क्यों? आप लोग उसको लाइक करें, उसको सियासत में लाएं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है कि घर बैठे हम कहें जी निज़ाम चेंज होगा। निज़ाम हम लोगों ने चेंज करना है, नारे लगाने से निज़ाम नहीं चेंज होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाईजान ये कह रहे हैं नारे लगाने से तो ये निज़ाम नहीं बदलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पर्टिकुलरली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, और दीगर जमातों का भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा। अपने ही बंदों को लाते हैं। अगर अपने बंदे विद इन पार्टी अगर कोई यहाँ पे तनकीद करे तो उसके ऊपर भी मसला शुरू हो जाता है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने जावेद हाशमी साहब की है, जस्टिस रिटायर्ड वजुद्दीन साहब की है, नूर आलम खान साहब की मिसाल है हमारे सामने। अगर उन्होंने विद इन द पार्टी अगर अपनी पार्टी पे एतराज़ किया तो वो भी गलत हो गए। देखो जी, मेरा ना ये साथ ही घर है, ठीक है। मेरी सिस्टर को कैंसर है। अच्छा। हम शोका खानम गए, उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, गुंजाइश नहीं है। मुझे मल्लाला ने कहा ये आपके साथ ही लोग बैठे हैं PTI के, इनसे बात करें। अच्छा। मेरी सिस्टर इनके पास आई, इन्होंने कहा उधर चले जाओ शबीर गुजर के दफ्तर। 4 दफ़ा हम लोग गए उनके दफ्तर, उन्होंने कुछ करना तो क्या मिलना गवारा नहीं किया। शबीर गुजर ने जी। और उसके बाद इलेक्शन के दिनों में शबीर गुजर जरी फिर रहे होते थे, सबको कहते ये एक सेकंड, ये सब बंदे के पास भी मेरी सिस्टर आई। मेरी बात सुन, इसके पास तेरे को लाई मेरी बाजी दुकान पे आई, बाजी दुकान पे मेरी। ये देखो जी, ठहरो, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो जी, मैं बाजी शास्त्रा के पास गया, वो मेरे घर, हाँ जी, शास्त्रा परवेज मलिक, बाजी शास्त्रा परवेज मलिक के घर गया। वहीद आलम खान मेरे घर है, ये उन्होंने 2,20,000 रुपए का ये बैतुल माल से मुझे लेके दिया। ये प्रूफ है, ये देखे। नहीं, कागज उनके हाथ में। छोटा भाई एक मिनट। चले जी, ये मेडिकल वार्ड, जनरल वार्ड के लिए समीना मुबारक इनकी बहन का नाम है। 2,20,000 रुपए का जो है यहाँ पर जो है बैतुल माल साहब का पैसे दिलाए। हाँ जी, शास्त्रा बाजी शास्त्रा परवेज और वहीद आलम खान साहब ने। ये मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आखिरी मर्तबा मुतमईन कब हुई है किसी भी तकर्री से? मुझे देखो उनसे काम नहीं, मुझे अपना जाती काम पड़ा है। मैं उसके दफ्तर गया हूँ 4 दफा, किसी ने कोई मदद नहीं की। इनके पास ही मेरी सिस्टर आई है, इन्होंने शबीर गुजर के दफ्तर चले जाओ। ये भाई जो कह रहे हैं ना, मुझे नहीं पता शबीर गुजर कौन है, मैं नहीं किसी को जानता। मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान के हॉस्पिटल में अपने भाई को लेके गया हूँ, मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया, सीधी बात है।
मगर बंदा लेके गया हूँ। अभी भी मेरी एक सिस्टर है, वो शौकताना में काम हो बिल्कुल हो रहा है। देखिए सियासत अपनी जगह पे मुखालिफ। आप शबीर गुज्जर के पास क्या लेने गए हैं? आप सीधा शौकताना में जाए, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपका काम थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। नहीं यार, ये बंदे को ही पता है। पहले इनकी बहन का ऑपरेशन था पहले रहमत हॉस्पिटल। मेरी बात सुने सर, निगरान वजीर आला पंजाब आपको कबूल है, तरीके इंसाफ को हर बात पे एतराज है, वजह क्या है? ये बात नहीं, असल में वो दोनों आदमी पे इनको एतराज था, पीटे वालों को, और जो इनके बंदे थे उन नून वालों को एतराज नहीं था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं उनको रखा को जिन पे एतराज कोई नहीं था? तो एतराज किस पे नहीं था? ये जो पीटीआई के बंदे थे, नून वालों ने एतराज नहीं किया इन पे, तो इनको चाहिए था कि पीटीआई वाला जो बंदे थे इनमें से एक रखते, नहीं रखा इन्होंने। असल में सारी ये गेम है। नहीं, एतराज कौन करता? मेरी बात सुने सर, मुज़ाकरात के लिए तो कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, किससे बैठ के बात करें? इतनी उम्र के मुज़ाकरात सब होते हैं, लेकिन ये पंजाबी की मिसाल है, गाँव गाँव दियां भैनां ने, इनकी शादियाँ होती हैं, इनके फंक्शन होते हैं या इकट्ठे होते हैं, इनके फंक्शन इकट्ठे होते हैं। नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, ये शादी ब्याह में एक दूसरे के साथ हैं, अपनी बेटियां एक दूसरे को दी हुई हैं। ये हम लोगों को पागल बनाया है, हम लोग इधर फजूल नारेबाजी है हमारे दूसरे से इतराज हो जाना सीगा। जेड़ा बंदा काम करवा रहा है भाई, इतराज तो होना चाहिए। इन्होंने ना भाई बात ये है, मैं तो सीधी सीधी बात सारी आवाम से इल्तिजा करूंगा कि मोहसिन नकवी को तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है, वो आया आके अच्छे काम करे, पाकिस्तान का खैर ख्वाह बने, ठीक है नहीं बाजी, पाकिस्तान का खैर ख्वाह बने। आज उनको आए हुए पहला दिन हुआ है, सीएम पंजाब में क्या चोरी कर ली? गैर जानबदार है, बहुत अच्छा आदमी मोहसिन नकवी, उसको देखना चाहिए, उसके अंदर कोई गलत है तो फिर आवाज उठाएं। अभी उसको बैठाया तो उन्होंने एतराज शुरू कर दिया, इनको कोई इसी चक्कर में बस वो 3 माह निकल जाए। जो कहा ना इसने अपनी बहन का ऑपरेशन, आप यकीन कर मेरी वालदा का मुफ्त ऑपरेशन हुआ, और किसी सिस्टर आई इनसे पूछो कितनी बजे तो देश में गुजरे, तो ये इनसे पूछो। आपको क्या एतराज है नए वज़ीर आला पंजाब पर? बिल्कुल भी नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं। सासी बड़ी सपोर्ट करी है शबीर गुजर दी, ऐसे बुला के पूछना मेरे को, इनको इल्म नहीं है, इनको इल्म नहीं। जो परवेज लाई ने 2 नाम दिए वो भी गवर्नमेंट मुलाजम है, वो टेक्निकल तरीके से फारग हुए, वो फिर अननोन नंबर बंदे दे देता। दोनों ही जो परवेज लाई ने जो एक पार्लियामेंट का मुलाजम था। अब ये बताइएगा, आप नए वज़ीर आला पंजाब आप आ गए, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या उनसे? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए, पंजाब के लिए जो शख्स भी आए वो अच्छा काम करे। हम भी यही बात कर रहे हैं। उसके देखिए जो शख्स आए उसके हम माजी तो देखते हैं। देखिए मैं आप ज़्यादा नहीं 8 महीना पहले चले जाएं, जो रजीम चेंज हुआ है उसमें बात सुने, वो किसका फ्रंट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इसके पर मेरी बात सुने, देखिए वो एक सहाफ़ी भी है, करप्शन साबित कर रहे हैं, 3.5 साल है। वो एक सहाफ़ी भी तो है ना, सहाफ़ी तो कहीं भी जा सकता है। नहीं सहाफ़ी तो बताओ, सहाफ़ी जो है दुनिया में जब आया बुज़दार, वो नकम्मा बंदा एक पंजाब के लिए वही एक खोता बंदा रह गया था। खोता तो करना नहीं उसे पता ही नहीं उसे गवर्नमेंट कैसे चलानी। अगर वो गया तो डाकू ला दिया, जो जिन्होंने अपने मुंह से कहा ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसे वजीर आला बना दिया। बरदार की क्या करो? इमरान खान ने कहा, इमरान परवेज लाई को कि ये सबसे बड़ा डाकू है, इमरान ने कहा। अब्दुल रशीद साहब ये ना वाइस चेयरमैन नू लिखे ना, इनसे एक मिनट इनसे हल्फिया बयान दे दें कि टाउनशिप, मैं बता सुन तो ले, टाउनशिप की तारीख में 3.5 साल में जितना काम हुआ है उससे पहले काम हुआ है कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। एमएनए करवा रही है, अगर इन्होंने कोई करवाया है लाइन लेटर लेके आए लेटर, नहीं गलत, एक भी काम नहीं हुआ। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब का नया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आ गए हैं, और आज जो है आते ही पहला इजलास जो है गंदम के ऊपर भी कर रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में निकले हैं, आज हम जो है अवाम में निकले हैं प्रोग्राम करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एतराज़ है नए निगरान वज़ीर आला पर, वो आखिर है क्या, जानने की हम भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। तहरीक इंसाफ को मोहसिन नकवी साहब भी बतौर निगरान वज़ीर आला कबूल नहीं है, क्या वजह? बहुत अच्छे आदमी हैं, वो सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी जो लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं, माहौल को समझते हैं, लोगों के मसाइल को समझते हैं। इंशाल्लाह वो आए हैं, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें उन पर पूरी उम्मीद है।
वो अच्छे इंसान है, अच्छे आदमी है, अच्छा काम करेंगे। एतराज क्या है तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ को क्या एतराज है? वो चाहते हैं जो जिस तरह हम गाली गलोच करने वाले लोग हैं, हमें भी वो मिले जो आगे वो आए जो गाली गलोच करने वाला है। लोग हमें वो लोग कबूल नहीं है, वो गाली गलोच करना चाहते हैं। मानते भी तो किसी को नहीं ना, मतलब अगर अपनी पसंद का भी कोई बंदा हो उनका, मानता ही उसके ऊपर भी एतराज है। वो किसी बात को वो कहता है जो मेरी तरह आदमी हो गालियां देने वाला, वो गंदा आदमी हो जो मेरी तरह हो, जो मैं काम करता हूँ जिस तरह के उस तरह काम करने वाला आदमी हो, वो हमें चाहिए। वो नहीं हुआ और बहुत अच्छा आदमी आ गया है, हमें खुशी है। इंशाल्लाह वो अच्छा ईमानदारी से इलेक्शन करवाएगा। अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी। सबसे बड़ा एतराज तो उनका अभी यहाँ पर ये भी है मोहसिन नकवी साहब के पर, वो ये कहते हैं वो तहरीक इंसाफ वाले जो इल्ज़ाम ये लगा रही कि जनाब उनको जो है मोहसिन नकवी जो है गैर जानिबदार नहीं लगता। नहीं वो गैर जानिबदार है, सहाफ़ी है, वो गैर जानिबदार है, वो अच्छे आदमी है। आप बताएं भाईजान, अपनी पार्टी के अंदर अगर कोई इमरान खान पे कोई तनकीद कर दे वो बहुत बुरा बंदा बन जाता है। ये बताएं कि आप बताएं ना, ये खुश किस बात पर होंगे, इनका एतराज़ात किस तरह ख़त्म हो, क्या करें? मैम देखें, जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले वो दुनिया का पूरा और गंदा तरीन इंसान होगा ना, वो फरिश्ता बन जाएगा, हाजी का लाएगा। और जो आदमी फरिश्ता भी हो इनकी पार्टी के दूसरे गेंद चला जाए, वो आदमी जो है ना उसके खिलाफ होगा। देखें, मैं एक कारोबारी आदमी है, मुबारक हो मोहसिन नकवी की खुशी में एक सहाफ़ी आया, मुल्क की हर चीज़ को समझता है और हमें बहुत खुशी हुई है। हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे और पाकिस्तान को तरक्की दे। इसकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है। मैम देखें, मैं एक इस खुशी में कि हम लोग कारोबारी बरादरी वाले लोग हैं और 4 साल मैंने इमरान खान का दौर हुकूमत 3.5 साल वो भी देखे हैं। उससे पहले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था हमने वो भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली थी। ये खास मेरी शॉप है, आप देख लें, यहाँ पे आपको सारा दिन कस्टमर नहीं मिलेगा। हम लोग कितनी तकलीफ में है हमें पता है। और इसका बेड़ा गर्क करने वाला टोटल एक इंसान है और वो है इमरान खान। उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान पढ़ा हुआ है, उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोहसिन नकवी साहब पढ़े हुए हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये मिठाइयाँ आपने परवेज दिलाई के लिए बांटी और ये मिठाइयाँ आपने बुज़दार साहब के लिए बांटी थी? जी नहीं, हमने मोहसिन नकवी के लिए कि न्यूट्रल बंदा बांट रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि इस आदमी से कि ये अच्छा इलेक्शन करवाएंगे, अच्छे लोगों को आगे लेके आएंगे। ठीक है, उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान साहब पढ़े हुए हैं, उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोहसिन नकवी साहब पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों के किरदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी की ना लैंग्वेज अच्छी है, ना उसके मानने वाले अच्छे हैं, ना उस आदमी का किरदार अच्छा है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इनकी अपनी पार्टी के भी जो लोग हों उसके ऊपर भी एतराज़ हो जाता है। आपको ये लगता है कि मोहसिन नकवी एक बतौर निगरान वज़ीर आला अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे? देखिए मैम, वो उनका किरदार अच्छा है, पूरी कौम के सामने उनका किरदार है कि वो आदमी अच्छा है, सहाफ़ी है, ठीक है, सहाफ़ी बाजी से उनका तल्लक है और वो न्यूट्रल आदमी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर जो होगा वो करेगा और ये हमें यकीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ को हर बंदे पे एतराज़ है, जो बंदा जो है उनकी कोई सपोर्ट अगर ना करे तो वो तो उससे ज़्यादा बदतर इंसान कोई नहीं है। और अगर कोई बंदा अगर उनकी सपोर्ट को कर ले उससे ज़्यादा फरिश्ता इंसान कोई नहीं है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब के ऊपर भी फिर ये एतराज़ करना बनता था? नहीं, उनके ऊपर नहीं बनता, क्यों? अच्छे बंदे हैं, वो साफ़ी हैं, वो बाहर पढ़ लिख के आए हैं, काबिल बंदे हैं, इसके लायक हैं वो। आपको लगता है पंजाब अच्छे तरीके से चला लेंगे? चलाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश अच्छे तरीके चलाएंगे। आपको क्या लगता है? हमें उम्मीद है। अभी आपको आ चुके उनका पहला दिन है, आपको बतौर अवाम क्या लगता है सबसे पहला और बड़ा चैलेंज क्या होगा अभी इस टाइम नकवी साहब के लिए? उसके लिए यही हम महंगाई कम करेंगे, थोड़ा सेटिस्फाई करेंगे, उससे बेहतर करेंगे, मुल्क को बेहतर चलाएंगे। ठीक है, और कोशिश पूरी करें इंशाल्लाह बेहतर चलाने की। आपको ये लगता है कि नए वज़ीर आला साहब के लिए जिस टाइम जो पहला चैलेंज है वो महंगाई का ही है? जी ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा जी, दूसरी बात है जो मियाँ साहब सबसे जब से आए हैं, जो महलों के अंदर पूरी गलियाँ सब पक्की हो रही हैं। ये हमारी गली पक्की हुई है और भी गलियाँ पूरे टाउनशिप की पूरे पाकिस्तान के अंदर काम होना शुरू हो गया है। 4 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, और हर गली मोहल्ले के अंदर काम हो रहे हैं। और आपके सामने है, ये गली बनी है, ये कल बना के गए हैं, पीछे गलियां बनी हैं। अच्छा। और भी गली बनी है। चले जी, यहाँ पर जो है आम आवाम जो है यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रही है। जी कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सराही सर नगू होके बड़ा करती है पैमाना। ये जो है नवाज शरीफ की पार्टी के लोग आला ज़र्फ हैं,
इसकी पार्टी के जितने आदमी हैं ना गाली गलौज देने वाले उनको बहुत पसंद करते हैं। ये क्या सूरत हाल है, ये क्या सूरत हाल है। मुझे चूँकि प्रोग्राम यहाँ क्लोज करना है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी। मैंने यहाँ पर ये भी सवाल किया कि क्या ये मिठाइयाँ आप लोगों ने यहाँ पर चौधरी परवेज दिलाई और उस्मान गुलजार साहब के लिए भी यहाँ पर पार्टी, तो जवाब मिला कि नहीं। बहरहाल पंजाब को उसका नया निगरान वज़ीर आला मिल चुका है। अब जिसका जो एतराज़ है वो एतराज़ यहाँ पर होता रहे, अदालतों में जाए, केस लड़े, चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन जनाब एक बात यहाँ पर ये भी है कि आप ये भी देखें कि आईनी तौर पर ये कितना बड़ा बहरान था। इस बहरान का यहाँ पर खात्मा हुआ है, कि बहरान यहाँ पर हल हुआ है। मोहसिन नकवी साहब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ज़बरदस्त आदमी है। ज़ाहिर बात है हम जिस चैनल से हम मुंसलिक हैं, हमारे चैनल के जो हैं ज़ाहिर बात है रूह रवा भी हैं, तो ज़ाती तौर पे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपने बॉस का काम देखा है, हम उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं और हमें ये भी मालूम है कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक वर्कर दोस्त इंसान है, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं मोहसिन नकवी साहब से कि जितने मेहरबान और जितने ज़्यादा काइंड वो अपने वर्कर्स के लिए हैं, अब उतनी ज़्यादा जो है काइंडनेस जो है वो अब जो है पंजाब की आवाम के ऊपर भी यहाँ पर दिखाएंगे। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के कांधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी यहाँ पर आयद हो गई है पंजाब की, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस इम्तिहान में भी यकीनन कामयाब होंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।